हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर सकते हैं डीएनएस चेकर। और इस पे एडसेंस अप्रूवल मिल रहा है, 100% मिल रहा है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा मेथड बताया था, सेम आपने उसी को फॉलो करना है। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स थे कि इस पे पूरी वीडियो बनाई जाएगी प्रॉपर, कि किस तरह इसको सेटअप करना है, इंस्टॉलेशन का पूरा मेथड। तो ये वीडियो उसी के हवाले से, इसमें मैं आपको प्रॉपर पूरी स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके दिखाऊंगा एक न्यू डोमेन पे, और पूरा आपको मेथड बताऊंगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। आपने लाजमी इसको फॉलो करना है। और आप ये जो स्क्रिप्ट देख रहे हैं इंस्टॉल की हुई है मैंने, ये प्रीमियम स्क्रिप्ट है, बट आपको ये मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इंस्टॉल किस तरह करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए एक होस्टिंग आपको चाहिए होगी। कोई भी होस्टिंग हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी होस्टिंग हो। और इसके अलावा आपके पास एक डोमेन होनी चाहिए, डोमेन भी कोई भी हो, नो इशू, ठीक है। तो अभी अगर आपने बाय नहीं किया तो मैंने नेम चीप के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये सबसे सस्ती होस्टिंग दे रहा है इस टाइम पूरी मार्केट में, और सबसे अच्छी। सो मैं खुद नेम चीप की होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ये वाला पैकेज लिया हुआ है, क्योंकि मेरी ना तकरीबन 8 से 9 वेबसाइट्स इस एक होस्टिंग के साथ अटैच हैं। और यहाँ पे ये बहुत ही सस्ती होस्टिंग हमें मिल रही है। अगर आप स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो आप ये वाली होस्टिंग ले सकते हैं। सिर्फ $22 की आपको पूरा साल के लिए होस्टिंग मिल रही है। इससे सस्ती आपको आई थिंक मार्केट में कहीं से भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप 3 वेबसाइट अटैच कर सकते हैं। अगर आपने हर चीज़ अनलिमिटेड लेनी है तो आप ये वाला पैकेज ले सकते हैं, सिर्फ $35 का है, ठीक है। इसमें आपको एक डोमेन फ्री मिलती है .com के अलावा कोई भी। इसके अलावा इसमें आपको अनलिमिटेड वेबसाइट अटैच कर सकते हैं। इसमें आपको स्टोरेज अनलिमिटेड मिलती है, हर चीज़ अनलिमिटेड है, और बहुत अच्छा पैकेज है। ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक और भी ऑफ़र है कि अगर कोई मेरे थ्रू होस्टिंग लेता है, क्योंकि इसमें 25% जो है ना वो मुझे कमीशन मिलता है अगर मेरे लिंक के थ्रू कोई बाय करता है। तो अगर कोई भी मेरे थ्रू बाय करना चाहता है तो उसके लिए एक ऑफ़र है कि अगर आप मेरे थ्रू लेते तो आपको मैं स्क्रिप्ट या फिर आप कोई भी वेबसाइट इंस्टॉल या सेटअप करवाना चाहते हैं तो वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में करके दूंगा। वर्डप्रेस साइट इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या फिर अगर आप ये स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो पूरी मैं आपको सेटअप करके दूंगा, आपकी होस्टिंग भी, अगर आप मेरे थ्रू बाय करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ऑफर है। होस्टिंग मौजूद है, कोई भी होस्टिंगर की है या कोई भी और होस्टिंग मौजूद है किसी भी सर्वर की, तो इस होके आप उसी पे स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो भी आपकी डोमेन होगी उसको आपने अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर लेना है। अगर वो कनेक्ट नहीं है या फिर आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना होता है। वो किस तरह करना होता है, उसमें आपने, जब आप होस्टिंग बाय करेंगे तो आपको इस तरह की एक ईमेल आती है, योर होस्टिंग डिटेल्स। इसमें आपको नेम सर्वर प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास 2 नेम सर्वर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना होता है, इन 2 नेम सर्वर्स को हमने अपनी डोमेन के साथ अटैच करना होता है। वो किस तरह करना होता है, अब आप कोई भी होस्टिंग लेंगे आपको इस तरह की ईमेल आएगी और उसमें आपको नेम सर्वर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने नेम चिप की बाई की थी तो मेरे पास यही अवेलेबल है, तो मैं आपको नेम चिप का बता देता हूँ। बाकी होता सभी में सेम है, कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी जो भी आपकी डोमेन होगी वो आपने क्या करना है, उसकी आपने, यहाँ पे हम डोमेन लिस्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 3 डोमेन्स बाय की हुई। यहाँ पे अब ये toolflare.online, इस पे हम स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसके आखिर पे आप देख सकते हैं मैनेज का ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नेम सर्वर्स का। अब यहाँ पे अगर आपकी होस्टिंग नेम सर्वर की ही आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नेम चीप वेब होस्टिंग डीएनएस। अगर आपकी नेम चीप पे होस्टिंग होगी तो आप डायरेक्टली, आपके ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस पर करके सेव कर देना है, आपकी कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी डोमेन कोई और है, आप किसी और प्लेटफॉर्म की होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं या इस तरह का कुछ भी है, तो आप सिंपली कस्टम डीएनएस पे जाएंगे। यहाँ पे आपने नेम सर्वर 1 में वो पहला नेम सर्वर प्रोवाइड करना है, और दूसरा हम कॉपी कर लेते हैं, नेम सर्वर 2 में आपने दूसरा प्रोवाइड कर देना है। ये करने के बाद आपने सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इससे आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी। अब मेरी क्योंकि पहले कनेक्ट है तो सिंपली अपनी होस्टिंग में जाते हैं, यहाँ पे होस्टिंग लिस्ट में जाते हैं,
और यहाँ पे गो टू सी पैनल में जाते हैं। अब आपने सी पैनल पे जाना है। सी पैनल हर किसी का तकरीबन सेम होता है, सिर्फ होस्टिंगर का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी जितनी भी कंपनीज है सभी सी पैनल पे वर्क करती हैं। तो सी पैनल में आपने आ जाना है, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप होस्टिंगर यूज़ कर रहे हैं तो आपने फाइल मैनेजर में चले जाना है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने डोमेन्स में जाना है। यहाँ पे डोमेन्स में आ जाना है। डोमेन्स में आने के बाद यहाँ पे अब मेरी क्योंकि पहले ही डोमेन ऐड है, अगर आपकी ऐड यहाँ पे नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे अपनी डोमेन का नाम लिख देना है। जैसे मेरी toolflare.online है तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए इस तरह आपने यहाँ पे लिख देना है और आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने जो है ना यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब मेरी क्योंकि ये डोमेन ऑलरेडी अकाउंट में मौजूद है तो इसलिए मेरे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। बट अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐप कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब यहाँ पे देखें ये मैंने डोमेन लगाई, अब मेरे पास ये सबमिट का ऑप्शन आ गया। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारी जो है वो बन जाएगी, डोमेन ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने फाइल मैनेजर में चले जाना है। यहाँ पे फाइल मैनेजर में हम चले जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आपकी सिर्फ एक ही डोमेन है तो उसका यहाँ पे पब्लिक HTML में चले जाना है आपने फाइल मैनेजर में जाने के बाद। यहाँ पे आपने अपनी स्क्रिप्ट को अपलोड करना है। स्क्रिप्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपने ले लेनी है। और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे ये पब्लिक HTML में आएंगे। यहाँ पे आपने सिंपली अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम वो अपनी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये मेरे पास स्क्रिप्ट पड़ी है ग्लोबल DNS, ये वाली हम अपलोड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब हम दोबारा फाइल मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पे इसको करते हैं रीलोड। रीलोड करेंगे, हमारे पास ये फाइल आ चुकी है। अब आपने इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिंपली आपने एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे ये हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली अपनी जो डोमेन आपकी होगी उसको आपने ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे हम अपनी डोमेन को ओपन कर लेते हैं toolflare.online। सो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंस्टॉलर आ जाएगा। जो भी आपकी डोमेन होगी उसको आप जैसे ही ओपन करेंगे हमारे पास इस तरह का इंस्टॉलर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इंस्टॉल करनी है। अब यहाँ पे आपने होस्ट नेम और पोर्ट नेम इन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। आपने सिंपली हमारी जो काम की चीज़ें हैं वो ये दो हैं। हमने यहाँ पे डेटाबेस लगाना है और यहाँ पे यूज़र नेम लगाना है और यहाँ पे पासवर्ड लगाना है। अब आपने सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपने सी पैनल में चले जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा MySQL डेटाबेसेस, इस पे आपने चले जाना है। अब यहाँ करना है कि आपने एक डेटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ पे आप उसको कोई भी नाम दे दें, मैं अपने डोमेन का ही नाम लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब हम गो बैक पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हमने एक यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कोई भी यूज़र नेम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उस्मान लिख देता हूँ। सो ये मैंने अपना यूज़र नेम लिख दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आपने कोई भी पासवर्ड रखना है। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग यूज़ करना है। जब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक ये यूज़ नहीं होगा। सो ये मैंने यूज़र नेम रख लिया, ये पासवर्ड रख लिया। अब हम क्रिएट यूज़र पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे हमारा यूज़र भी क्रिएट हो चुका है। हम फिर से गो बैक पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे अब हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यूज़र भी क्रिएट हो चुका है। अब हमने एक काम करना है और यहाँ पे हमने इस यूज़र को हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड यूज़र टू डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम यूज़र सेलेक्ट करेंगे, ये हमने क्रिएट किया था उस्मान टूल्स। ठीक है, और यहाँ पे आपने डेटाबेस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने ये टूलफ्लेयर वाला डेटाबेस बनाया था। ठीक है, अब हमने सिंपली यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इसको आपने ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करके मेक चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब हम वापस चलते हैं। सो यहाँ पे हम सिंपली गो बैक पे क्लिक करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने डेटाबेस का नाम देना है। यहाँ पे हमारा डेटाबेस हमारे पास मौजूद है, ये देखें, ये डेटाबेस का नाम होता है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम डेटाबेस में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे यूज़र नेम प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे ये हमारा यूज़र नेम है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे यूज़र नेम में प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जो यूज़र नेम का पासवर्ड रखा था वो यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये सब करने के बाद सिंपली आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सो डेटाबेस ऐड करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। जो भी आपका वेबसाइट का टाइटल होगा ना होम पेज का, उसका आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल ये टूलफ्लेयर है तो हम इसी के साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टूलफ्लेयर DNS चेकर ये नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने लाइसेंस की ऐड करनी होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आएगा कि यहाँ पे क्या लाइसेंस की है, तो
अब यहाँ पे क्या लिखना है ये आपके सामने, ये आप देख सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, इंटर रैंडम वैल्यू, यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर्स लिख दें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज कोड वेरीफाइड, ओके हो गया। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे अपना नेम लिख देना है, कोई भी ये आपका यूज़र नेम वगैरह होगा जो लॉगिन के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम या यूज़र नेम दे दें। तो मैं ये डोमेन का ही दे देता हूँ, toolflare.online, ये यूज़र नेम दे देते हैं। और उसके अलावा ईमेल, और उसके अलावा यहाँ पे मैंने ईमेल भी इसी की दे दी है, admin@toolflare.online। यहाँ पे हम पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद सिंपली आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे इसको सेव भी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एडमिन पैनल पे जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपकी ईमेल होगी ना, जो हमने लगाई होगी, वही यूज़र नेम और पासवर्ड आपका होगा, और यहाँ पे आपने जो सेट किया होगा इसको हम रिमेंबर पे लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका डैशबोर्ड होता है। अब इसमें वर्डप्रेस वाला सीन नहीं होता, स्क्रिप्ट का हर किसी का अलग डैशबोर्ड होता है, इसका इस तरह का डैशबोर्ड होगा। और इसके अलावा हम इसको वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं कि हमारे इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना होता है, जैसे कि ये फूटर में आपने ये चेंज करना होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपने 3 पेजेस ऐड करने हैं, ये लोगो आपने चेंज करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपके डैशबोर्ड से होगा। अब इसको हम कट कर देते हैं। अब आपने दोबारा अगर डैशबोर्ड पे जाना है, वो किस तरह जाना है, आपने सिंपली अपनी ये वेबसाइट पे आएंगे ना, यहाँ पे आपको ये नीचे राइट कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये वाला एडमिन का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इस वेबसाइट का। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सिंपली आपने सेटिंग्स पे चले जाना है। यहाँ पे आपने अपना ऐप का नेम जो हमने रखा था वही हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने जो लोगो लगाना है वो आपने यहाँ पे लगाना है। अब मेरे पास कोई लोगो पड़ा नहीं है, तो मैंने दूसरी वेबसाइट के लिए बनाया था, वही मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इसको चूज़ पे क्लिक करते हैं। सो लोगो आप जो है ना वो अपना कैनवा या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये पहले दूसरी वेबसाइट के लिए बनाया था, तो वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने लोगो और नाम लिखने के बाद सिंपली आपने सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप प्राइमरी कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप फैमिली फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, और नीचे आ जाएं, टेक्स्ट अबव द मैप, टेक्स्ट बिलो द मैप। अब ये आपके जो मैप नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर आप कोई पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। मैं आपको जैसे अपनी दूसरी वेबसाइट दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देखें मैंने ऊपर ये एक छोटा सा कुछ लिखा हुआ है और नीचे भी मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे आप पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। आप अच्छा खासा कोई पैराग्राफ लिख लें, ज़्यादा बेस्ट है। आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, इससे रिलेटेड ही, डीएनएस से रिलेटेड, तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। और उसके अलावा जो नीचे वाला है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ना फुटर का, ये अगर आप यहाँ पे देखें ये देखें इस तरह का ये आ रहा है, इसको हमने चेंज करना है, वो आपने यहाँ पे करना है, टेक्स्ट बिलो द मैप। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपने जैसे अभी 24 है, तो यहाँ पे हम 24 कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद सिंपली आप नीचे आके आपको और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, आप इनमें से कोई भी चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नीचे अगर आपकी मोनेटाइज हो जाती है तो यहाँ पे आपको ऐड स्पेसेस भी मिल जाती है। इस पर आपको कोई वो मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आपने बस यहाँ पे कोड पेस्ट करना होता है और आपके ऐड लग जाते हैं। ठीक है, इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, जो हमने चेंजिंग की है सेव हो गया। अब यहाँ पे अगर नीचे और आएँ तो यहाँ पे आप सोशल बटन भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने अपने सोशल मीडिया के अगर आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा नीचे आए, यहाँ पे आके आप जो है यहाँ पे आपको हेडर का अगर कोई कोड आपने पेस्ट करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और फुटर में जो आपने करना है वो आपने ग्लोबल फुटर यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको इसमें आप अपने पेज किस तरह क्रिएट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उसके लिए आपने यहाँ पे पेजेस में आना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 पेजेस पहले से बने हुए हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 पेजेस पहले से बने हुए हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली ऐड पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने टाइटल देना है, फॉर एग्जांपल अबाउट अस, और यहाँ पे स्लग को आप छोड़ दें, खाली छोड़ दें, ये खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने कंटेंट लिखना है, यानी कि अब आपने अबाउट अस किस तरह क्रिएट करना है वो आप गूगल पे जाएं। तो यहाँ पे आप सर्च कर लें अबाउट अस पेज जनरेटर, तो आपको काफ़ी सारी साइट्स मिल जाएंगी, आप कहीं से भी जाके बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नेम दे देते हैं। सो यहाँ पेज पे जनरेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये बन के आ चुका है। सिंपली आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये इतना सा काम हो गया, इसको हम सिंपली ऐड पे क्लिक कर देते हैं। और स्लग भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम अबाउट लिख देते हैं।
स्लग क्या होता है, वो आपके यहाँ पे जो आपके स्लैश के आगे शो होता है वो चीज़ होती है। इसको हम ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, बट अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अभी शो नहीं होगा। वो किस तरह होगा, वो आपने मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद अब यहाँ पे आपको ये अबाउट का नज़र आ रहा होगा, इसके आगे ये आई का बटन ऑफ होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये जो है ना ये शो हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट अस का पेज आ चुका है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये हमारा अबाउट अस का पेज आ चुका है, ठीक है। अब इसी तरह सेम आपने क्या करना है, दूसरे पेजेस भी ऐड कर लेने हैं। कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी एंड पॉलिसी का सेम मेथड है। हाँ, यहाँ पे आपने ऐड पेज पे जाना है और ये हमारी सारी होगी रेडी, ठीक है। हमारी ये वेबसाइट होगी रेडी। अब हमने इसको करना है अपने सर्च कंसोल में ऐड। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे चलते हैं, हम सर्च कंसोल में चलते हैं अपने। सो यहाँ पे सर्च कंसोल में आने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे ऐड अ प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने वो डोमेन अपनी ऐड करनी है, या इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं। सिंपली हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पे आप HTML टैग को सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद हम दोबारा अपने स्क्रिप्ट के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने लास्ट पे चले जाना है। यहाँ पे हमने इसको हेडर में पेस्ट करना है। यहाँ पे आप ग्लोबल हेडर का एक देख सकते हैं, इसमें आपने पेस्ट करना है और सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद हम इसको जनाब टैग पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ओनरशिप वेरीफाइड HTML टैग, ठीक है। तो ये हमारी ऐड हो चुकी है। यहाँ पे हम सिंपली गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये आता है कि यहाँ पे साइट मैप किस तरह सबमिट करना होता है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है इसमें साइट मैप तो है नहीं। अगर हम यहाँ पे साइट मैप सर्च करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हमें 404 का एरर मिलता है, तो हमारे पास साइट मैप तो है नहीं। अब साइट मैप आपने खुद क्रिएट करना है, वो किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है साइट मैप जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये फर्स्ट वाली साइट ही आप ओपन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। यहाँ पे देने के बाद हम इसको स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये आपने तब बनाना है जब आपके दूसरे दो पेजेस भी ऐड हो चुके होंगे, प्राइवेसी एंड पॉलिसी का जो भी आपने सारी सेटिंग्स करने के बाद फिर आपने इसको करना है, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है और उसमें जो भी पेजेस होते हैं उसका आपको साइट मैप जनरेट करके देता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हो चुका है। अब हम सिंपली व्यू साइट मैप डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाउनलोड योर साइट मैप, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है फाइल मैनेजर में दोबारा से। अब दोबारा से फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक पब्लिक का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर हम चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद अब आपने यहाँ पे अपलोड करनी है वो साइट मैप, ठीक है। इस इधर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा साइट मैप अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम दोबारा से यहाँ पे साइट मैप ओपन करके देखते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे साइट मैप नहीं सर्च करना है, यहाँ पे आपने क्या सर्च करना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने पब्लिक वाले फोल्डर में ऐड किया था, तो यहाँ पे आपने पहले पब्लिक लिखना है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन के आगे आपने पब्लिक लिखना है और फिर आपने स्लैश लिखना है, फिर आपने साइट मैप .xml लिखना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा साइट मैप आ चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डोमेन के आगे ये पब्लिक से लेके .xml तक यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपने सर्च कंसोल में आना है, यहाँ पे साइट मैप में आना है। साइट मैप में आने के बाद यहाँ पे आपने ये पेस्ट करना है, इसके आगे वो जो हमने कॉपी किया था वो सबमिट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे फुली सबमिट, और यहाँ पे देखें 6 पेजेस हमारे ऐड हो चुके हैं, क्योंकि हमारा एक होम पेज है और दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 हमारे पेजेस हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 हमारे पेजेस हैं और एक होम पेज है, तो यानी कि टोटल 6 पेजेस आए हैं। अब आपने वो दूसरे भी 2 पेजेस ऐड कर लेने, उसके बाद आपने ऐड करना है, ठीक है। तो फिर आपके ये इंडेक्स भी हो जाएंगे। ये एक से 2 दिन में इंडेक्स हो जाता है। इंडेक्स होने के बाद आपने इस पर ट्रैफिक देनी, ट्रैफिक आपने अच्छी खासी देनी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी। मैंने सोचा A to Z आपको प्रॉपर बताया जाए कि कोई भी बीच में स्टेप मिस ना हो, तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपर पूरा गाइड किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका अगला मेथड बताऊँगा कि इस पर हमने ट्रैफिक किस तरह फ्री में देनी है और किस तरह हमने इसको अप्रूवल पर लगाना है, ठीक है। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।